दोस्तों नमस्कार, मैं सुमन चंद्र भारती। आप सभी का हमारे YouTube मंच पर स्वागत है। दोस्तों आज मैं आया हुआ हूँ राजा भोज की धरती भोपाल, मतलब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 30 किलोमीटर की दूरी पर भोजेश्वर मंदिर का दर्शन करने के लिए। और मैं आपको इस मंदिर के बारे में और भी सारी बातें बताऊंगा। इस मंदिर को उत्तर भारत का सोमनाथ मंदिर भी कहा जाता है, जो कि परमार वंश के 9वें शासक राजा भोज के द्वारा बनवाया गया था। मैं आगे बढ़ते हुए मैं सारी बातें आपसे बताते चलूँगा और मंदिर को भी दिखाऊंगा। तो मैं धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ते हुए मंदिर के दरवाजे तक पहुंचता हूं। बहुत ही पुरानी मंदिर है, 11वीं शताब्दी में बनाई गई है राजा भोज के द्वारा। एक्चुअली ये भोजपुर गांव के किनारे बनाया गया है। बहुत ही प्राचीन और बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। इससे अंदाज़ा लगता है कि आज से 1300, 1400, 1200 साल पहले की कलाकृतियाँ और बनावट कैसी रही होगी, ये देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ये बेतवा नदी के किनारे है, रायसेन जिला में पड़ता है। भोपाल से 30 किलोमीटर की दूरी पे उपस्थित है। जैसा कि कहा जाता है, ये जो दरवाजे हैं भोजेश्वर मंदिर का, जो ये दरवाज़ा है, हिंदू मंदिर जितने भी हैं भारत में, उन सारे दरवाजे से बड़ा दरवाज़ा है, जैसा कि पढ़ने से मुझे पता चला। और अंदर जो शिवलिंग उपस्थित है, शिवलिंग जो है बनाया हुआ है, वह भी किसी भी हिंदू मंदिर में इतनी बड़ी शिव जी की लिंग यानी शिवलिंग नहीं है। मैं अभी नज़दीक जाकर आपको दिखाऊंगा। उससे पहले बाहर में ये जो कलाकृतियाँ बनाई गई है, इन्हें आप गौर से देखें। बहुत ही खूबसूरत देखने से लग रहा है। आज से 1200-1300 साल पहले भी इतनी खूबसूरत पत्थर को काटकर, शिलाओं को काटकर इतने खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। इसे आप देख सकते हैं और भारत की सभ्यता और संस्कृति के बारे में जानकर गौरवान्वित महसूस कर सकते हैं। दोस्तों ये आप शिवलिंग देखें। भारत में स्थित जितने भी मंदिर हैं, इतनी बड़ी शिवलिंग आपको कहीं पे नहीं मिलेगी। इतनी बड़ी शिवलिंग आपको किसी भी मंदिर में नहीं मिलेगी। सबसे बड़ी शिवलिंग इस ये भोजेश्वर मंदिर में है। और इस मंदिर को उत्तर भारत का सोमनाथ मंदिर भी कहते हैं। और शिवलिंग के अलावा अंदर की जो ये चारों पिलर्स जो हैं, चारों गुंबद जो हैं, चारों पाए जो हैं, उनको देखिए कितनी मोटी मोटी है। पत्थरों को काट काट कर इसे बनाया गया है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। अंधकार होने की वजह से ऊपर का हिस्सा आपको नहीं दिख पा रहा होगा, पर बहुत ही करीने तरीके से, बहुत ही करीने से बनाया गया है। आप इसे देखें और भारत की सभ्यता और संस्कृति को महसूस करें। ये विंध्य की पर्वत मालाओं पर यह मंदिर बनाया गया है। आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पत्थरों को काट काट कर बनाने में इसमें कितना वक्त लगा होगा। जैसा कि बताया जाता है, एक्चुअली इनका जो समय था बनने का, 1010 से 1050 के बीच में इनका निर्माण हुआ है, 11वीं शताब्दी में। उस समय यहाँ के शासक
राजा भोज हुआ करते थे। और वहाँ एक मंदिर है और साउथ में ही है, ये आप पिलर बने हुए हैं। जैसा कि बताया जाता है कि बहुत ही बड़ी परियोजना थी यहाँ पे, और भी बहुत सारे मंदिर बनने थे जो कि पूर्ण नहीं हो पाए। नहीं तो ये भारत का मंदिरों का जो एक धार्मिक स्थल है, पर्यटन स्थल है, उसमें सबसे अग्रिम स्थान पर यह स्थान होने वाला था। लेकिन किसी भी कारण से यह योजना पूर्ण नहीं हो पाई राजा भोज की, इसीलिए यह अर्धनिर्मित मंदिर आपके सामने है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अर्धनिर्मित तो ज़रूर है पर बहुत ही खूबसूरत है। बहुत ही करीने से कलाकृतियाँ बनाई गई हैं। मैं और भी आपको नज़दीक से चलकर इन कलाकृतियों को दिखाता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस मंदिर में जो शिवलिंग है, भारत के किसी भी मंदिर में इतनी बड़ी शिवलिंग नहीं है, और किसी भी मंदिर के जो दरवाजे होते हैं, इतने बड़े दरवाजे आपको कहीं नहीं मिलेंगे। मैं इन कलाकृतियों की बात कर रहा था, और आप 1000 ईस्वी यानी 11वीं शताब्दी उस समय के मनुष्यों द्वारा बनाया गया ये कलाकृति है। आज अगर इन कलाकृतियों को बनाने के लिए बोला जाए तो असंभव कार्य जैसा लगेगा, लेकिन आज से 1000-1200 साल पहले इन कलाकृतियों को, मतलब कितना उनके अंदर, उस समय के राजाओं के अंदर इन धार्मिक स्थलों को लेकर, इन मान्यताओं को लेकर, अपनी सभ्यता और संस्कृति को लेकर कितनी जागरूकता रही होगी। कितने सारे वर्ष और कितने सारे समय इसमें खप जाते होंगे इतनी सुंदर मंदिरों को बनाने में, पत्थरों को काट काट कर और इतने अच्छे रूप देने में। सच में बहुत खूबसूरत लग रहा है देख करके, और आप देखने से समझ में आपको आ जाएगी कि ये बड़े बड़े शिलाओं को काट कर बनाया गया है ना। ये ईंट जो आजकल जो बनते हैं मंदिरें, ईंट से, ब्रिक्स से बनते हैं, लेकिन ये बड़ी बड़ी शिलाओं, बड़े बड़े पत्थर के चट्टान हैं, उसे काट कर बनाया गया है। अगर आप देखें और सोचें तो यह इंजीनियरिंग का भी एक अद्भुत नमूना जैसा दिखता है, जो कि अभी के समय में संभव नहीं लगता है कि ऐसा अगर बनाने को कहा जाए तो शायद बना पाएँ। तो ये आपके सामने राजा भोजेश्वर मंदिर की सारी, भोजेश्वर मंदिर की पूरी की पूरी जो यहाँ पे बंदर भी बहुत सारे हैं। हेलो डर से भाग गए। हाँ, बंदर भी बहुत सारे हैं, जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा हमारे वीडियो में। एक ऊपर में बैठे हैं, बहुत सारे ऊपर में बैठे हैं, एक नहीं बहुत सारे ऊपर में जाके बैठे हुए हैं। तो ये है भोजेश्वर मंदिर। आपको प्रयास किया मैं, जो भी मेरे पास जानकारी थी भोजेश्वर मंदिर को लेकर दिखाने का। भोपाल से 30 किलोमीटर की दूरी पर है, और यहाँ पे रोज़ ये देखिए, आपको ये पठार पहाड़ का ही पूरा अंश दिखेगा। सिर्फ विंध्य पर्वतमाला के एक पहाड़ी पे बना हुआ यह मंदिर है, और यहाँ से नीचे देखने से फिर वो खेती वगैरह यहाँ का दिख रहा है। रायसेन जिला में पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट रायसेन।
तो ये पर्यटन स्थल है। जो भी लोग आएँ अगर भोपाल तो भोजेश्वर मंदिर का दर्शन अवश्य करें आकर। यहाँ आकर अच्छा लगेगा और भारत की जो सभ्यता और संस्कृति है उसे समझने का आपको मौका मिलेगा। बहुत ही समृद्ध सभ्यता संस्कृति रही है भारत की। तो जब भी आप भोपाल आएँ ज़रूर भोजेश्वर मंदिर का दर्शन अवश्य करें। दोस्तों, जब आप यहाँ आएंगे तो दर्शन करने के बाद या दर्शन करने के पहले जो फूल पत्तियाँ प्रसाद उन सारे सामान का जो ज़रूरत पड़ता है ना, पूजा करने के सारे सामान की जो ज़रूरत आती है वो सारे चीज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं। दुकानें यहाँ पे लगती हैं, करीब 50-60 की संख्या में यहाँ दुकानें हैं जहाँ पे कि आपको पूजा की सामग्री अवेलेबल है। और अगर किसी कारणवश आप यहाँ पे आने में लेट हो गए या शाम में पहुँचे हैं तो यहाँ पे ठहरने का भी व्यवस्था है उत्तम। सामने में आपको होटल दिख रहा होगा, नाइट स्टे भी किया जा सकता है शॉर्ट टाइम के लिए। तो ये सारी चीज़ हैं, मतलब ये कोई दुर्गम स्थान पर नहीं है जहाँ पे जाया नहीं जा सकता है। ईज़िली आप यहाँ पे आ सकते हैं। भोपाल से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर है, आप ईज़िली यहाँ पहुँच सकते हैं। क्योंकि ये भी जानना ज़रूरी होता है कि हम किसी स्थान पे जाते हैं तो वहाँ पे रहने खाने पीने का व्यवस्था है कि नहीं। ये हमारे देखिए हमारे कलीग्स हैं, ये हमारे साथ ही मंदिर में दर्शन करके नीचे आए हैं और नाश्ता पानी का इंतज़ाम कर रहे हैं, हमें भी बुला रहे हैं। अब मैं भी इनके साथ शामिल हो जाऊंगा और नाश्ता का लुत्फ़ उठाऊंगा। तो दोस्तों, अब हम आपसे अलविदा लेते हैं और फिर कभी इस तरह किसी ऐतिहासिक स्थल पर जब मैं घूमने जाऊं तो मैं वीडियो डालकर अपलोड करूंगा और आप लोगों की जानकारी बढ़ाऊंगा। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो ज़रूर देखिएगा पूरा, आपको अच्छा लगेगा। और जब भी आप भोपाल आएँ तो ज़रूर अवश्य भोजेश्वर मंदिर का दर्शन करें आकर। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।